नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा समान अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटीजीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 58। 1 से लेकर 57 प्रैक्टिस सेट नंबर इसी चिंतन क्लासेज में डाले गए हैं। जो लोग न देखे हों चिंतन क्लासेज में जाके देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का प्रश्न नंबर पहला है। तो इसमें सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो पाए। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का प्रश्न नंबर पहला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो कौन सी नदी है? तो वो कुंभा नदी है। दूसरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का के संबंध का सूचक है? तो वो है कुंभा नदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के। प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किया गया तो किसके द्वारा सर्वप्रथम आलोकित किया गया? ये तो आर स्टेड के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आर स्टेड के द्वारा आलोकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये आईसीटी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार? तो इनमें से कोई किसी ने नहीं किया है। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,000 कितना है? 10,48,576। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है।
सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का परास मतलब रेंज होता है तो क्या होता है? तो हो जाएगा 64 बीट। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, कितना होता है? तो 64 बीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो प्लाज्मा में कितने जल का प्रतिशत होता है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा में 90% जल होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, थोड़ा सा बड़ा है। 15-16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजन 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये करंट से संबंधित है। तो ये है तीसरा संस्करण। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15-16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजन 22 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये करंट से संबंधित प्रश्न है। तो 15-16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल यहाँ विजन हो गया, विजिल है ये। सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। सी विजिल की अवधारणा भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करने के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है इसका आयोजन? तो कोच्चि में किया गया है। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? तो कोच्चि में। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 11 से 18 नवंबर 2022 तक केरल के कोच्चि में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? तो केरल के राज्यपाल। तो केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है। आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो कौन सा है? तो तिमोर लेस्ते। यहाँ तो होना चाहिए तो लेस्ते हो गया है। तो तिमोर 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिमोर लेस्ते। तो आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो तिमोर लेस्ते ने। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते
को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया के राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित आसियान के शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है। हाँ, प्रश्न नंबर 14, गूगल फॉर डूगल 2022 प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया है? तो श्लोक मुखर्जी को। 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गूगल फॉर डूगल 2022 प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो श्लोक मुखर्जी को। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गूगल फॉर डूगल डूडल है। गूगल फॉर डूडल है। तो गूगल ने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की है। इस वर्ष कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल के लिए इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज शीर्षक से भारत के लिए विजेता घोषित किया गया है। अपने डूडल को साझा करते हुए श्लोक ने लिखा, अगले 25 वर्षों में मानवता की बेहतरी के लिए भारत के वैज्ञानिक स्वदेशी इको फ्रेंडली रोबोट विकसित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है। वायु जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये अपरदन कहलाता है। 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, तो अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो वनों को बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को किसको कैसे रोका जाता है? नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो पौधों को उगाने द्वारा, पौधों को उगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोंकणी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो कोंकणी। ये ऑप्शन सही है या गलत, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोंकणी सही है कि नहीं। प्रश्न नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो 1921 को। 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है ये? तो कर्नाटक में शरावती नदी पर। 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं प्रश्न, क्योंकि छोटा दिख रहा है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़क वासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़ग वासला में।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पन्न होता है? तो उड़ीसा है वो। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कौन सा विभाग स्थित है? तो यह है पंजाब हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो पंजाब हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो कौन सी मुद्रा को कृत्रिम समझा जाता है? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो SDR, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SDR। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ये किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो सेबी द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो सेबी द्वारा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 फरवरी 1985 को। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा था जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो किसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा था जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न और प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का ये अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 30, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, यह किसका उदाहरण है? तो ये सोच से संबंधित प्रश्न है। तो यह है समूह संचार, यह है समूह संचार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, यह किसका उदाहरण है? तो समूह संचार का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ओके, धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।